हाँ जी बेटा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। तो इसका सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जड़ा है ना वो आप करन लगे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की चीज़ होंगी है? प्रोजेक्टाइल कोई अलग चीज़ नहीं है, एक सिंपल बॉडी ही होंगी है। ठीक है ना। उसनों ना असी थ्रो करते हैं, फिर उस तो बाद ओदा मोशन जड़ा होंदा है वो अंडर द ग्रैविटी अलोन होंदा है। मतलब तुसी उन्होंने थ्रो कर दिता, उस तो बाद वो मूव करेगी अंडर द इफैक्ट ऑफ ग्रैविटी अलोन। ठीक है। देखो जिमें मैं एक तुहानू एग्जाम्पल दे नाल समझाना, एक फिगर ना समझाना, सॉरी। आ देखो एक फिगर देखो जरा, तुहानू थोड़ी गल समझ आ जाएगी तुहानू। देखो जिमें ना ऐसा समझो भैया नीचे एक ग्राउंड है, ग्राउंड के उपर कोई बिल्डिंग है। तुसी अपना घर समझ लो इनू, और आ घर की थोड़ी हाइट हैगी है, आ छत है, और छत तो खड़े होके तुसी कोई ऑब्जैक्ट इस तरह हॉरिजोंटली की कर दी, थ्रो कर दी। ਤੁਸੀਂ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ 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 नीचे जाके की है राजे गिरेगी, इतना का कर्व्ड या रास्ता कवर करती करती नीचे जाके गिरेगी। ठीक है ना। तो बस सच काइंड ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। तो इसनों असी प्रोजेक्टाइल मोशन बोल दें। ठीक है। एक होर फिगर नाल भी अपनी गल समझाना तुहानूं मैं। ठीक है, लिसन। देखो एक होर डायग्राम नाल अपनी गल मैं तुहानूं क्लीयर करदा सी। ठीक है। आ देखो इस डायग्राम भी देखो। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਟਨ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो वो ग्राउंड तो सॉरी छत तो ग्राउंड ते डिगन वाला प्रोजेक्टाइल सी। ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड मूवमेंट है, ग्राउंड टू ग्राउंड मूवमेंट। ठीक है। जिमें इतों तुसी की कीता, एक बॉडी जड़ी है वो हिट की। ठीक है ना। ग्राउंड से जिमें आप किसी फुटबॉल को किक करते हैं उदा। ठीक है। तो वो फुटबॉल उड़दा 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 फिर ग्राउंड पे जाके गिर गया। ठीक है ना। इतना उन्हें डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये फुटबॉल प्रोजेक्टाइल हो गया। ठीक है ना। इदा फुटबॉल सुटिया होया या किसी बैट्समैन ने छक्का मारन लई बॉल ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫੀਲਡਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੁਲੇਟ ਫਾਇਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। तो बेटा यही प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है। इट इज़ नेम गिवन टू अ बॉडी which is thrown with some initial velocity and then allowed to move in the two dimension under the effect of gravity alone without being propelled by any engine। ठीक है। ओके। तो जड़ा प्रोजेक्टाइल है जिस रस्ते ते चलता है उसनों ट्रैजेक्टरी बोली दा। ए नीचे एग्जाम्पल्स है मैं तुहानूं ऑलरेडी जड़ियाँ है वो दस चुका है। ठीक है ना। अच्छा, नैक्सट आप जो करना है वो है, इस तो पहले तुसी दो चीज़ां अपने दिमाग च रखो। प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ टू वेलोसिटीज़। प्रोजेक्टाइल जो मूव करता है ना, तो वो साइमल्टेनियसली दो वेलोसिटीज़ एक्ट करदियाँ। एक जिस वेलोसिटी नाल तुसी उन्होंने थ्रो किया है, दूसरा अर्थ की ग्रैविटी करके जी ऑब्जैक्ट की वेलोसिटी बनती है वो वाली। ठीक है ना। सो इस तरह दो वेलोसिटीज़, जिस वेलोसिटी नाल तुसी उन्होंने हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो वो तो होंगी है कॉन्सटेंट। आ देखो टू वेलोसिटीज़ किहड़ियां, कॉन्सटेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड यूनीफॉर्मली चेंजिंग वर्टिकल वेलोसिटी। मतलब दो वेलोसिटीज़ उत्ते साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं, हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल। बच्चा जी हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है ना वो थ्रू आउट द मोशन कॉन्सटेंट रही। ठीक है ना। और जी वर्टिकल वाली वेलोसिटी है, वर्टिकल वाली वेलोसिटी वो रेगुलरली की करती रहती है राजे, थ्रू आउट द मोशन की करती रहती है, चेंज करती रहती है। अगर तो ऑब्जैक्ट नीचे आ रही है तो वो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, अगर ऑब्जैक्ट ऊपर जा रही है तो वो वेलोसिटी घटती जाती है। असी इस मोशन को स्टडी करते वक्त दो चीज़ां इग्नोर करके इनू स्टडी करते हैं। एक तो असी मन के चलते हैं कि ऑब्जैक्ट के रस्ते में एयर की कोई फ्रिक्शन नहीं होएगी, दूसरा अर्थ की रोटेशन की करके इग्नोर करके आप सारा जोड़ा है स्टडी करते हैं। ठीक है। जिमें अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल गिवन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है। अगर आप एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली की करिए बच्चे, थ्रो करिए हॉरिजॉन्टली, जिमें मैं तुहानूं हुणे बोलिया भी सी, मान लो ग्राउंड है, आ छत है,
छत की हाइट एच हैगी, तुहाडे घर की हाइट समझ लो, या कोई बिल्डिंग पहाड़ कुछ भी समझ लो, उत्थों खड़े होकर तुसी यू वेलोसिटी दे नाल हॉरीजोंटली, हॉरीजोंटल डायरैक्शन मतलब एक्स एक्सिस होंदी है, ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰੋ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ 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 ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अर्थ की एक्सलेशन, अर्थ की फोर्स कारण जी एक्सलेशन प्रोड्यूस होंगी है वो हमेशा जी होंगी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू वाई इज़ जीरो, की मतलब यदा कि देयर इज़ नो वेलोसिटी या देयर इज़ नो इनीशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वर्टिकल डायरैक्शन, ठीक है ना। यू तुहानूं याद होएगा इनीशियल वेलोसिटी। हुण जदों आपां इत्थे ना किसी भी वेरीएबल के पैरां विच वाई पाने आ तो वह मतलब असीं वर्टिकल डायरैक्शन की गल कर रहे हैं। जदों एक्स पाने, जिद्दां इत्थे एक्स पाया होया, वर्टिकल डायरैक्शन के जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी है पॉजिटिव जी, प्लस तां पाया क्योंकि ऑब्जैक्ट जो नीचे आती है तो वो स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती बढ़ती जाती, सो इट इज़ एक्सलरेशन, ठीक है। यू वाई जीरो, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज़ ए एक्स इज़ जीरो। ए एक्स जीरो क्यों लिखा? ए एक्स हैगी एक्स एक्सिस की डायरैक्शन के एक्सलरेशन। तो मैं तुहानूं हुणे एक गल बोली सी कि हॉरीजोंटल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन की होंदी बच्चे कॉन्सटेंट, ठीक है। तो जिस डायरैक्शन के वेलोसिटी कॉन्सटेंट होवे ना उस डायरैक्शन में जी एक्सलरेशन है बच्चों वो की होंदी है जीरो होंदी है। सो इत्थे हुण एक गल का ध्यान रखना कि वर्टिकल डायरैक्शन में एक्सलरेशन है, ठीक है, ए वाई वो कुछ वैल्यू है, पर एक्सलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरैक्शन इज़ जीरो। एंड यू एक्स इज़ यू एक्स का मतलब इनीशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस विच इज़ यू, ठीक है ना। अच्छा हुण आपां देखांगे अगे जो चलांगे तो कुछ चीज़ां इस मोशन बारे आपां कुछ चीज़ां दे आंसर देने हैं। एक तो इस मोशन का रस्ता किवें दा है, पाथ किवें दा हैगा, ठीक है ना। आ जिहड़ा कर्वड पाथ है, की इहदा कोई नाम है? हाँ नाम है, मैं दसांगा की नाम है। फिर ऑब्जैक्ट जो नीचे गिरी तो उन्हें हॉरीजोंटल डिस्टेंस कितना कवर किया, किन्नी देर वो एयर दे विच रही, उन्होंने टाइम की लग्या, रस्ते में जो किसी भी पोजीशन ते सी तो उस वेले वो वेलोसिटी की सी, ठीक है ना। ये सारे आपां फॉर्मूले जिहड़े है इस टॉपिक दे विच बनाने हैगे, ठीक है। फस्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करते हैं। फस्ट ऑफ ऑल लैट्स स्टार्ट विद द पाथ ऑफ प्रोजैक्टाइल, जो मैं तुहानूं हुणे बोल रहा सी कि प्रोजैक्टाइल का रस्ता किवें दा है, ठीक है। तो लैट्स अप्लाई द फॉर्मूला एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो मैं तुहानूं डायग्राम में एक चीज़ थोड़ी जी शो करते हैं कि जदों तुहाडी ऑब्जैक्ट लेट अस सपोज इत्थों तुसी ऑब्जैक्ट थ्रो की और टाइम जीरो सी, कुछ टाइम बीत जाते ऑब्जैक्ट इत्थे पहुँच गई। जदों ऑब्जैक्ट इत्थे पहुँच गई तो जिहड़ा उन्हें हॉरीजोंटल डिस्टेंस कवर किया है वो है मान के चलो एक्स, जिहड़ा उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो मान के चलो कितना है वाई। तो आप दोनों डिस्टेंसिस दे वास्ते इक्वेशनस अलग अलग लगावांगे। फस्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन लगा लगे हैं, जी इक्वेशन मैं तुहानूं पिछली एक्सरसाइज पढ़ाई सी एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो मैं एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग लगान लगा हाँ, ठीक है ना। और देखो आ लगाती इक्वेशन, ठीक है, आ लगाती इक्वेशन क्योंकि एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग लगाई है तो एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बिल्कुल वही इक्वेशन है। एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हुण सारियां वैल्यूज़ एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग पुट करो। देखो एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी सी ऑब्जैक्ट दी यू, पर मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग एक्सलेशन कितनी है जीरो। एक बार दोबारा दस दें जीरो इसलिए क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग वेलोसिटी कॉन्सटेंट होंदी है और जो वेलोसिटी कॉन्सटेंट होंदी है एक्सलेशन जीरो। तो एक्स इज़ इक्वल टू यू टी आ गया, ठीक है बच्चे। तो इतों तुसी टी निकालो एक्स बाई यू, इस इक्वेशन नंबर 1 दे के इत्थे छोड़ दो। नाउ हुण सेम फॉर्मूला एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का तुसी वर्टिकल डायरैक्शन च अप्लाई करो, दैट इज़ वाई इज़ इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है ना। वाई इज़ इक्वल टू वट इज़ यू वाई। देखो इनीशियली तुसी ऑब्जैक्ट किवें थ्रो कीती है इदा हॉरीजोंटल डायरैक्शन, देयर इज़ नो इनीशियल वेलोसिटी अलॉन्ग दी वर्टिकल, इदा वर्टिकल डायरैक्शन तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, इनीशियल वेलोसिटी सिर्फ हॉरीजोंटल डायरैक्शन है। ये ठीक है कि थोड़ी देर बाद अर्थ की ग्रैविटी करके वर्टिकल डायरैक्शन में भी वेलोसिटी बन गई, पर शुरू में देयर वाज नो वर्टिकल वेलोसिटी। यदा मतलब कि यू वाई इज़ इक्वल टू जीरो, दैट इज़ वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल डायरैक्शन इज़ जीरो, इनीशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल डायरैक्शन इज़ जीरो। तो ए वाई मैं तुहानूं हुणे पिछे बोलिया सी जी एंड टी की वैल्यू आ ऊपर निकाली है एक्स बाई यू,
उन्हें सारी कैलकुलेशन करते करते थोड़ा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1/2 g बाई यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो 1/2 g बाई यू स्क्वायर ਨੂੰ ਆਪਾਂ k ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ y इज इक्वल टू k x स्क्वायर। बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਬਣੀ ਹੈ y इज इक्वल टू k x स्क्वायर ठीक है। वैसे तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਪੜੋਗੇ काफ़ी देर बाद एक चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स कॉनिक सैक्शन तुम वो पढ़ोगे पर फिलहाल क्योंकि फिजिक्स जो होने आ गया तो मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दस देना इदां दी इक्वेशनस नूं असीं पैराबोला इक्वेशनस बोलते हैं। पहचान मेन ये होंदी है कि एक वेरीएबल के उपर पावर 2 होंदी है दूसरे वेरीएबल उपर पावर 1 होंदी है जिद्दां वाई दी 1 है पर एक्स की हैगी है 2। तो जिहड़ा मैं तुहानूं प्रोजैक्टाइल का कर्वड रस्ता दस्सिया सीगा ना वो डिसाइड हो गया भी हुण उहदा एक नाम है की नाम है उसका राजे उहदा नाम है पैराबोला। सो एंड विच गल प्रूव होगी कि पाथ ऑफ प्रोजैक्टाइल इज़ पैराबोलिक ठीक है ना। तो सब तो पहला काम खत्म हो गया कि असी प्रोजैक्टाइल का पाथ पता करना सी। दूसरा आप पता करिए कि प्रोजैक्टाइल कितनी देर एयर दे विच रहा ठीक है ना उन्होंने हवा में कितना टाइम लग्या ठीक है। अच्छा जदों प्रोजैक्टाइल तुसीं फिगर च देखो जदों प्रोजैक्टाइल बिल्कुल नीचे गिर गया जमीन पर आके गिर गया तो उसने वर्टिकल डायरैक्शन च कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया ठीक है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया नैचुरली जिस बिल्डिंग के उपर खड़ा सी जिन्नी उसकी हाइट सी तो वर्टिकल डायरैक्शन का डिस्टेंस असी एच लगाता यू वाई फिर 0 ए वाई जी तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आप टी नाल रिप्रजेंट करते हैं तो आ वाले टी आप टी पुट कर दिता तो एच आ गया जी टी स्क्वायर ओवर 2। तो इसनों सॉल्व करते करते तो टी की वैल्यू मिल जाएगी √2h/g। मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला बन गया कि एक बॉडी जो तुम हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हो तो जमीन के उत्ते डिगन तक वो कितना टाइम ले लेंदी है √2h/g। देखो जी की वैल्यू बच्चे फिक्स होंगी है 9.8 एच की वैल्यू का मतलब होंगे कि किन्नी हाइट तो तुम ऑब्जैक्ट को की कर रहे हो थ्रो कर रहे हो दोनों वैल्यूज पुट करके तुम ऑब्जैक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट जोड़ा है और अजे निकाल सकते ठीक है। अच्छा प्रोजैक्टाइल का रस्ता भी निकाल लिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया हुण आप निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मैं तुम्हें फिगर दिखाया सीगा कि तुसी मैं दोबारा एक बार फिगर दिखा देना तुहानूं आ देखो हॉरिजॉन्टल रेंज की चीज़ है देखो इत्थों तुसी ऑब्जैक्ट थ्रो की इत्थे आके गिरी सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किहड़ी डायरैक्शन कवर की गई है एक्स डायरैक्शन में ठीक है ना। नाउ वंस अगेन आई अप्लाई द फॉर्मूला देखो फिर वही कन्फ्यूज ना होना ये वही फॉर्मूला वा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बस एस की जगह पर एक्स लिखा एक्स मैं उदों डाल देना जो कोई मोशन हॉरिजॉन्टल डायरैक्शन में होंदा है या एक्स एक्सिस के अलावा होंदा है और वाई मैं उदों डाल देना जो वर्टिकल डायरैक्शन में होंदा है ठीक है ना। तो इत्थे एक्स आर है टाइम लग्या टी है ना तो यू एक्स यू है टाइम टी है एक्स आर है तो ए एक्स 0 है तो बस टी की वैल्यू होने पिछे निकाल के आए हैं तुम √2h/g है ना। तो आर कितना आ गया यू √2h/g। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज तक ही हो गया राजे फॉर्मूला हो गया ये असी ऑब्जैक्ट की हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं ठीक है। हम अपनी गल समझाने वास्ते एक नीचे न्यूमेरिकल है ये तुम अपने आप भी कर सकते हैं। देखो ये प्रोजैक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ इन फ्रॉम द हिल 490 मीटर हाई ये हाइट देती आओ यू की वैल्यू देती हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है वट इज द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड आ जो हमने आप फॉर्मूला किया √2h/g बस वो h 490 पुट कर देना g 9.8 होंगे जी ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल तो जिथे जाके ऑब्जैक्ट डिगी है वो कितना डिस्टेंस है तो वो आर हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आ रेंज का फॉर्मूला देखो ऊपर लिखा हुआ है ये तुम यू पुट करना है 98 एच पुट करना है कितना 490 थोड़ी हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी ठीक है ना। तो ये सारी जी स्टडी सी वो किस दी सी अपने को अजे तुम इस न्यूमेरिकल खुद करके देखना। अच्छा टाइम का आंसर 10 सेकंड आएगा और डिस्टेंस का आंसर 980 आएगा ठीक है। ये सारी स्टडी पता की सी मैं तुहानूं एक बार टॉपिक का जरा ना हैडिंग दिखावा तुहानूं मैं। सो दिस इज द हैडिंग ऑफ द टॉपिक प्रोजैक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजैक्शन की मतलब कि बॉडी में हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है जो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है तो उसका रस्ता की बनता है मतलब पाथ ऑफ प्रोजैक्टाइल की बनता है ठीक है। फिर वो प्रूव किया पैराबोलिक वो टाइम कितना लगता है ठीक है ना और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जोड़ा है वो कितना कवर करती है ऑब्जेक्ट ठीक है। तो ये चीज़ा आप इस टॉपिक जी है वो फाइंड आउट कर ली सेम ये चीज़ा तो एक दो एक्सट्रा चीज़ा पता करांगे
ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਗਿਵਨ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਥੀਟਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ।